अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या। नवासे रसूल की शहादत के बाद औलादे रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे यजीद नाचते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होके बेवारस व मददगार होके चल रही थी। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पे लाश बिखरी हुई थी। तारीख ने कह दिया बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान की लाशें ज़मीन करबला पे बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहरे फराज से पानी भर के आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहरे फराज से पानी भरने लगी तो देखा कि करबला की ज़मीन पे लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी का बाजू कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलिम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगी, ए रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीने करबला पे रसूलुल्लाह का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया, उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके ख़याम जले हुए हैं। आओ उन गरीबों को तफखीम करते हैं। इन मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? यजीद ने कत्ल किया है, अगर हम उनको तदफीन करेंगे कि ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों बेटों के लिए ये मवद्दत रखते हो। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने? मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सवाए उसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मदद करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगे। नवासे रसूल को तदफीन करने के बाद जब यहाँ तक बात पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग उठी तो उन औरतों के साथ ज़मीने करबला पहुँचे। बस उनका ज़मीने करबला पहुँचना था। देखा कि किसी के तन पे सर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और सब लाशों को उन्हीं में तदफीन कर देते हैं। वो गड्ढा खोद ही रहे थे तो इतनी देर में मौजज़े से एक घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा कि शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? वो घोड़ा सवार कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। इस जवान को देख के सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह की हवा पिछाई और ज़मीने करबला से इमाम हुसैन की लाश को चुनना शुरू किया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती, कहीं से इमाम हुसैन का जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता, कहीं से पाँव मिलते, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता। बस इमाम हुसैन के लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह के अवाम जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं और वहाँ पहले से ही कब्र बनी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो इन लोगों ने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया था वहाँ दूसरी लाशों को तदफीन करते हैं और इस जगह को गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सबकी लाशें एक साथ दफन हैं। बस सब लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा कि एक लाश रह गई, ये देखो, एक कोई बूढ़ा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रोकर फरमाने लगे कि ये हबीब इब्ने मुजाहिर है। अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाबे हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे। इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक लाश रह गई। लोगों ने कहा, अभी यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया, और नहरे फरात की तरफ जैसे ही जाने लगे एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे हुए दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जीना अबुल फजल अलमदार अब्बास की लाश नजर आई। जनाबे गाजी अब्बास को उसी जगह तदफीन कर दिया गया। आज भी कब्रे अब्बास और कब्रे हुसैन एक दूसरे के आमने सामने। सलाम हो रसूलुल्लाह के कुनबे पर, सलाम हो अल्लाह के फरजंद पर, सलाम हो इन गरीबों पर जिनकी लाशें बेगौरो कफन रहीं। अगर रसूलुल्लाह का नवासा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।